अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी कि आयशा ने माफ़ी मांग कर बहुत ही बड़ेपन का मुजाहरा किया। उसने अपनी गलती को माना और उसने अपने भाई से माफ़ी मांगी और उसने अपने भाई का अपने घर में बहुत ही शानदार वेलकम किया, बहुत ख़र्चा किया। और वो लोग जो बिलाल और आयशा की नाराज़गी से फ़ायदा उठा रहे थे, उनके मुंह पे आयशा ने ज़ोरदार तमाचा मारा। और आयशा महान है, आयशा बहुत अच्छी है। और आयशा को के लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया। आयशा को ये कहकर यूज़ करते रहे सारे घर वाले कि वो बड़ी है, हम इससे डरते हैं, हम इसकी बात मानते हैं, जो ये बात कर देती है वही हतमी फ़ैसला होता है। और किसी ने भी उसको समझाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी उसको ये फ़ील करवाने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पर वो गलत है। ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फॉलोवर है, उनकी ये राय है और उनकी राय को मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ। और क्योंकि उनकी जो क्वेश्चन था कि हमें आशा की इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने सीना तान के भाई से माफ़ी मांगी और अपनी गलती का एतराफ़ किया। तो ये मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सकती थी, उनको मुतमईन नहीं मैं कर सकती थी अगर मैं कमेंट का रिप्लाई करती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही अहम बात है। ठीक है जी। तो उसके बाद जी मरियम साईं के ऊपर बात होगी। मरियम साईं ड्रामाबाज औरत, झूठी मकार औरत, नहायत ही मैं कहती हूँ ये झूठी औरतें हैं। अब ये देख लें कि ये भाईजान घर आ गए हैं, अम्मा खाना बना रही है, बहन मीठा बना रही है, लेकिन वीडियो में ये शो करवाया जा रहा है कि भाईजान जो है वो अभी आए नहीं हैं। जब आए नहीं हैं तो भाई मीठे कैसे बन सकते हैं। आपको खुद पता है कि जो स्वीट्स होती हैं, कोई भी हम मीठा बनाएं, कस्टर्ड बनाएं, खीर बनाएं या इस तरह की दीगर, वो एक दिन अगर हम उसको फ्रीज़ करके रख दें, नेक्स्ट डे चले इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा देर रखें तो वो दूध अलग हो जाता है, मतलब उसका एक जायका वो नहीं रहता। तो स्वीट्स जो होती हैं, जो भी इस तरह की मीठे खाने की चीज़ होती है, ये ज़्यादा देर फ्रिज में नहीं रख सकते। और अम्मी ने तो खाना बनाया ही तब है जब भाईजान घर आ गए हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट डे शाम को खाना खाया, क्योंकि वो 3 बजे उठे थे। बिलाल और समीना ने बताया कि हम 3 बजे उठे हैं। उसके बाद फिर आशा की जो भी एक था सरप्राइज़, उसके हिसाब से उसने सबको इनवाइट किया हुआ था, केक कटिंग हुआ। उसके बाद सब मेहमान घर चले गए और खाना जो है वो सर्व किया गया। तो अब आप देख लें कि किस तरह से ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि हमें सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा होता है। जिस दिन समीना बिलाल आए हैं उस दिन कोई खाना वाना नहीं बना, प्रिपरेशन हुई थी, शामी शामी कबाब इनकी अम्मा ने बना के रखे और कुछ 2-4 चीज़ों की जो तैयारी है वो हुई थी उस दिन जिस दिन उन्होंने आना था। लेकिन खाना नेक्स्ट डे शाम को उन्होंने खाया है, जिसमें पुलाव था, कोफ्ते थे और आंटी ने जो शामी बनाए थे और चिकन था। जो कहती तो आशा है कि मैंने बनाया, लेकिन वो भी बनाया आंटी जी ने खुद ही था। आशा जी सिर्फ चमचा हिलाने के लिए होती हैं बातों का, बस और कुछ नहीं। उनका ना वो सिर्फ नोट लगाती हैं, नोटों से वो काम करती हैं। ठीक है, वो अपनी अम्मा से काम करवाती हैं, अम्मा पे नोट खर्च करती हैं और दीगर बहन भाइयों की झोली में वो कंटेंट की भीख डालती हैं, इसलिए उनको इशारों पे चलाती हैं। यहाँ तक कि फप्फे कुटनी जनानी भी आशा के आगे बेबस नज़र आती है। कल आपने देख ही लिया कि उन्होंने कहा कि भाई हमें तो सोफ़े पे बैठने की इजाज़त ही नहीं थी, हम तो जब आए हैं तो इस पर कवर थे और हमें तो बैठने की इजाज़त ही नहीं थी। और वो बंदा जो है वो कोकाफ का जिन अपने कपड़े शपड़े झाड़ के बैठ के मतलब टोंट मारते हुए सोफ़े पे बैठा कि अब तुम्हारा पीर भाई आ गया, तुम्हारा बेटा जो भाई कम बेटा ज़्यादा, दिल बर जानी ज़्यादा, मतलब जिसकी तुम आशिक हो, वो अब आ गया। तो अब हम कहो तो हम बैठ जाते हैं तुम्हारी इजाज़त से। और आमना पीरनी का मुँह जो है वो यकीन करें ऐसे लटका हुआ था, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब फेस के ऊपर हवाइयाँ उड़ रही थी और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ज़ख्मों के ऊपर जैसे कोई नमक छिड़कता है ना, ऐसे नमक जैसे छिड़कते हैं ना तो तड़पता है बंदा, ऐसे तड़प रही थी। और मोमना की तो हवोशो हवास ही अपनी जगह पे नहीं थे। मतलब कि समीना जितना पॉजिटिव जो है वो बिहेव कर रही थी, बिलाल बहुत पॉजिटिव बिहेव कर रहा था, क्योंकि प्रदेश में रहने वालों के दिल बड़े नरम हो जाते हैं। घर वाले जूते भी, घर से जूते भी खा के जाए ना, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो आ रहे होते हैं ना वो सब कुछ भुला देते हैं, क्योंकि प्रदेश बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, घर में जूते मारने वाले भी प्यारे लगते हैं, प्रदेश में इतने धक्के हैं। तो उनकी तो वो तो जो कर रहे हैं ना, उनको पता है कि प्रदेश हमने काटा है और अपने घर की मौजें जो हैं वो बाहर नहीं मिलती। तो वो उनका बिहेवियर सबके साथ अच्छा था। ठीक है, वो किसी को फील नहीं करवा रहे थे कि जाते वक्त आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया। लेकिन दूसरी तरफ जलन और हसद इतना ज़्यादा है कि वहाँ से कोई भी
किसी भी चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं थी, किसी के चेहरे के ऊपर जो है ना, एक होता है ना भाई आया है तो एक सुकून होता है, इत्मीनान होता है कि चलें अल्लाह ने हमें फिर से एक बार मिलवा दिया, तो कुछ भी नहीं था। ठीक है जी। तो मरियम साहिबा ने बहुत ही बड़ा झूठ बोला है। और कल वीडियो जो प्राइवेट करवाई गई, वो मेरी एक फॉलोअर है ना, उन्होंने बड़ा अच्छा रीज़न मुझे बताया कि क्योंकि आशा खातून ने कल वीडियो पब्लिक करनी थी तो उन्होंने मरियम को रोक दिया कि तुम अपनी वीडियो कल पब्लिक करना। मुझे लगता है कि यही रीज़न था जो इन्होंने बताया। और एक रीज़न और मेरी सिस्टर ने बताया है कि मरियम की वीडियो में इनकी अम्मी ने कहा कि आशा बहुत डाडी है, आशा से सारे घर वाले डरते हैं और आशा के डर से जो है ना कई काम हम नहीं करते, हमें जो है ना इससे मतलब बहुत डर लगता है। तो इस वजह से वो वीडियो जो है अनलिस्ट की गई। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बात आंटी जी ने आशा की वीडियो में भी की, या बिलाल की वीडियो में मैंने खुद सुनी है कि आंटी जी कह रही थी कि आशा नहीं बैठने देती थी किसी को, कि हम आशा से डरते हैं। ये मैंने बात सुनी है कल जो 2 वीडियो आई हैं ना उनमें, उन वीडियोज़ में। तो बहरहाल हो सकता है मरियम की वीडियो में भी ये बात हुई हो, तो आशा जी को बुरा लगा हो कि भाई तुम क्यों मेरे लिए मुश्किल खड़ी करती हो, मैं पहले ही बदनाम हूँ सोशल मीडिया पे, तो तुम अपने वीडियो में कोई ना कोई ऐसा क्लिप ऐड कर देती हो जिसकी वजह से मेरी जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त मैं बनाती हूँ वो मेरी फिर मलिया मेट हो जाती है। क्योंकि मरियम और अली कोई भी मरियम, अली और कोकाफ का जिन, ये 3 बंदे ऐसे हैं जिन्हें आशा ने सर पे बिठाया। मरियम को तो छोड़ दे, मरियम को तो नहीं बिठाया, खैर अली और मोमना को और कोकाफ के जिन और पीरनी को, और सबसे ज़्यादा इन्होंने ही इसको धोखा दिया, इन्होंने ही इसको चीट किया, इन्होंने ही इसको यूज़ किया। और आज इसको ताने देते हुए नज़र आते हैं हर एक वीडियो में। इसको इसकी मतलब कि अली साहब को जब से घर से जाने को बोला है तो कोई मौका अली साहब जाने नहीं देते जहाँ पे आशा को जलील ना करे वो। ठीक है, तो कोकाफ के जिन का भी यही हाल है। अब क्योंकि आशा का झुकाव बिलाल की तरफ है तो कोकाफ के जिन साहब भी जो है वो चक दे फटे किए हुए उन्होंने भी। लेकिन आमना पीरनी थोड़ी सी एहतियात करती हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे फिर भी इसकी ज़रूरत रहनी है, इसकी ज़रूरत मुझे हमेशा रहेगी, तो वो ज़्यादा जो है ना रिएक्ट नहीं करती। तो अब आ जाते हैं जी, मेरी बहन ने जो कमेंट किया, उन्होंने कहा कि आशा ने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया। तो मैं आपको एक बात बताऊं मेरी बहन, कि जब इंसान मतलब कि ये एक वाहिद बंदी है इस घर में जिसकी वजह से बिलाल जर्मनी जाते वक्त जितना जलील हुआ, उसकी वजह सिर्फ ये एक औरत है। ये एक औरत है जो सबको चलाती है, सबको कंट्रोल करती है, सबके रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में है, या मैं ये कहूँ कि सबकी जानें इसके हाथ में है। ठीक है, तो जैसे वो एक कहानियाँ हम सुनते थे ना, एक तोता पिंजरे में होता था और उसकी जान जो है पता नहीं इस तरह कुछ, हम पुराने दौर में कहानियाँ सुनते थे, फलानी फलानी चीज़ में उसकी जान है, ये है वो है, इस तरह। तो इन सब की जानें जो है ना आशा के हाथ में है। समझ आ गई आप लोगों को। और जब बिलाल जर्मनी जा रहा था तो घर में जितना फसाद बर्पा किया गया, जितना आमना पीरनी ने अपने भाई को जलील किया, अपनी भाभी को जलील किया, जितना कोकाफ के जिन ने जहर उगला अपने मतलब के भाई बिलाल के ख़िलाफ़, और जितना फ़ायदा अली और मोमना ने उठाया, ठीक है, इसकी ज़िम्मेदार आशा है। आशा सब जानती थी कि ये मेरे सगे नहीं हैं, ये मेरे खैर ख्वाह नहीं हैं, मेरा खैर ख्वाह मेरा भाई बिलाल है। मेरे भाई बिलाल ने हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक रखा, कभी मेरी हक तलफी नहीं की, कभी हम बहनों के साथ उसने गलत सलूक नहीं किया। और आज हम अगर इस मुकाम तक पहुँचे हैं ना तो उसमें बिलाल का बहुत ही अहम किरदार है। ठीक है, किस्मत होती है इंसान की, लेकिन एक अल्लाह ताला वसीले बनाता है, तो अल्लाह ने उनको, उसके भाई को वसीला बनाया उनके लिए। तो बजाय इसके कि वो खुले दिल से अपने भाई की फैमिली को एक्सेप्ट करती, अपने भाई का अपनी फैमिली के साथ खुश रहने को जो है ना वो उसमें खुश होती, उसके अंदर की जो जलन, उसके अंदर का जो हसद था वो इस कदर ज़्यादा था कि उसने अनफा से भी दुश्मनी मोल ली। अब आप मुझे ये बताएं कि चलें इंसान ख़ता का पुतला है, बड़ों से तो हम कर लेते हैं, हमारी भी हो जाती है कि कभी ना कभी किसी से, लेकिन छोटे बच्चों का क्या कसूर होता है आप बताएं। अब इसने शादी नहीं की तो इसमें बिलाल का कसूर तो नहीं है कि इसकी फैमिली नहीं है। अगर इसकी फैमिली होती तो आमना पीरनी की तरह वो भी तो अपनी फैमिली को पहले नंबर पे रखती ना। अपने जब भी वो कोई फैसला करती तो उसमें सबसे पहले अपनी फैमिली का ख्याल रखती, उसके बाद बाकी बहन भाइयों का या बाकी जो भी होते हैं रिश्तेदार अजीज़। तो यहाँ पे उसने ये बात क्यों नहीं सोची कि वो एक फैमिली वाला बंदा है, उसकी शादी हुई है, उसकी एक वाइफ है, उसके बच्चा है, आगे और बच्चे होंगे, उसने अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है। तो अगर वो जा रहा है तो कोई हमेशा के लिए तनहा छोड़ के तो नहीं जा रहा, हम उसके घर में सेफ बैठे हैं, फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होनी है तो उसने खुद बोला है कि जर्मनी में बैठ के बिलाल सब कुछ करवा सकता है, तो हमें कोई कमी नहीं है। फिर भाई हमारा साल के बाद आता जाता रहेगा,
तो जा रहे तो कोई हर्ज नहीं है, हर बंदे को हक है अपने बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए मेहनत करे। लेकिन आयशा ने सिर्फ हसद, सिर्फ जलन जो उसके अंदर थी कि वो अनफा बनी कबाब में हड्डी, पहले समीना बनी, समीना को रास्ते से हटाने की भरपूर कोशिश की गई, आप सबको पता है, उसमें वो नाकाम रही, फिर अनफा आ गई, फिर कबाब में दो दो हड्डियाँ आ गई, तो आशा और एग्रेसिव हो गई और ज़िद्दी, और जो है वो उसको लगने लगा कि अब तो ये दोनों मेरी दुश्मन हैं। तो उनके लिए जब बिलाल जर्मनी गया तो आशा जो है वो शदीद गुस्से में आ गई, उसके गुस्से से बाकियों ने फ़ायदा उठाया। तो इसमें बाकियों को मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, मैं इसी को कसूरवार ठहराऊंगी। जब आप किसी को मौका देते हो ना, ठीक है, तो भाई अगले मौके से फ़ायदा उठाते हैं। फिर वहाँ पे कोकाफ के जिन ने भी, फसादी उमैर ने भी फ़ायदा उठाया, मिस्टर पीरनी ने भी उठाया फ़ायदा, और मोमना मीसनी तो हमेशा ही फ़ायदा उठाने के लिए बैठी रहती है। तो 1.5 साल उनकी खुशामदें करके, 1.5 साल उनको याशियाँ करवा के मोहतरमा को ख्याल आया कि नहीं जी, इनको तो मैं इतना कुछ करके भी अपना नहीं बना सकती, ये तो मेरे सगे नहीं हैं, और जो मेरा सगा था उसको मैंने अपनी नफ़रत की भेंट चढ़ा दिया। तो फिर इसको ख्याल आया जी, वो मैं तो बिलाल को बुलाती हूँ, इन सब को नीचा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि बिलाल को नीचा दिखाने के लिए आशा खातून ने मोमना अली और आमना पीरनी और फसादी उमैर का सहारा लिया था, और अब भी वो यही कर रही है। अब इनको नीचा दिखाने के लिए, आमना पीरनी और मोमना मिसरी अली को नीचा दिखाने के लिए अब ये बिलाल को यूज़ कर रही है। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही, आप बिल्कुल भी गेम को समझ नहीं रही हैं। इस बंदी ने समीना और बिलाल को नीचा दिखाने के लिए 1.5 साल में क्या कुछ नहीं किया, आपके सामने है। खुद फसादी ने बोला कि हमारे बहुत सारी चीज़ें थी जो बिलाल के साथ हम ने करनी थी, जो बिलाल ने इनको ऑफ़र कराई थी, और इन्होंने उसकी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि आशा नहीं चाहती थी, जो हमारे प्रोग्राम रह गए थे अब हम इस बार वो कंप्लीट करेंगे। तो इस घर में सबकी लगामें आशा के हाथ में है। अब आप मुझे ये बताएं, मोमना की वीडियो ये डिलीट करवा सकती है जिसमें इसने कहा था कि 15 दिन मेरी बहन जो है ना वो टिकेगी ससुराल में। अगर ये इतनी हक सच की बात करती है, इतनी दलेर है, तो वीडियो क्यों हाइड करवाई मोमना से? फिर इसने आज कल मरियम की करवा दी, जिसमें लोग कह रहे हैं कि उसमें भी ये एक्सपोज हो रही थी। तो इसलिए तो अगर ये अपने ही फैमिली मेम्बर्स की वीडियोस को हाइड करवा सकती है, प्राइवेट करवा सकती है, इसमें इतनी पावर है, इसकी इतनी मानी जाती है, इस घर में इसका इतना खौफ है सबके अंदर, तो आपको नहीं लगता कि जब बिलाल जर्मनी जा रहा था तो ये इन सब को तीर की तरह सीधा करके रखती? ठीक है, ये सेल्फिश है। पहले इसने जो किया अभी भी वो यही कर रही है। पहले इसने बिलाल को नीचा दिखाने के लिए इनका सहारा लिया, इनके साथ अपना जो है वो दिखाया कि मेरी बड़ी इनसे दोस्ती है, मेरा बड़ा प्यार है, पीरनी मेरी ये, मेरी बहन मेरी वो, मेरी ऐसे, मेरी बहन को कोई बुरा ना कहे, मेरी बहन मिलने गई थी। कितनी बार इसने आके आमना को क्लियर किया, जब वो उम्रा करके आए थे तब भी लोगों ने कहा कि आमना पीरनी नहीं आई, तो ये आई और इसने बहन को क्लियर किया कि मेरी बहन तो आई थी, अगले मिले नहीं हैं, गिफ्ट भी लेके आई थी। और इसी तरह अम्मा की बर्थडे में भी इसने अपनी बहन को क्लियर किया कि मेरे भाई खुद नहीं आया, मेरा भाई खुद कहता था कि मैं तो बिज़ी हूँ, तो इसमें मेरी मासूम बहन का कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन बोलती नहीं है तो आप उसके ऊपर जो है ना ज़्यादा आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो मेरी बहन बहुत बेचारी है। इसी तरह वक्तन फ़वक्तन मोमना के बारे में जब बातें की गई कि ये बिलाल के जाने का फ़ायदा उठा रही है, आशा को यूज़ कर रही है, तो आशा ने हमेशा इन बातों की जो है ना तरदीद की और कहा कि नहीं, मुझे तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, मेरी तो मोमना से दोस्ती है, मोमना से मेरा बड़ा प्यार है। और अब आप देखें कि एक भाई को बुलाने के लिए दूसरे भाई को इसने कहा कि तुम मकान खाली करो। ठीक है, हालांकि जिसका घर है वो टाइम दे रहा था अपने भाई को, वो कह रहा था कि अगर ठीक है मेरा भाई 2 महीने 3 महीने और रहना चाहता है तो मुझे कोई मसला नहीं है, जब उसका अपना घर खाली हो जाएगा तो वो फिर चला जाए तो हम फिर आ जाएंगे। लेकिन नहीं, घर खाली किसने करवाया? अपने बड़े भाई को खरी खोटी किसने सुनाई? अपने बड़े भाई को ये किसने कहा कि बस बस तुम अब जाओ, ठीक है, और हमारा ये फैसला है, हमने कर लिया फैसला कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, ये वही बहन है ना जिसने जर्मनी जाते वक्त अली को बिलाल से मिलने नहीं दिया था, क्योंकि इसी का ऑर्डर चलता है ना। अली को पता था कि अगर मैं आशा के ख़िलाफ़ गया तो आशा मुझे इस घर में नहीं रहने देगी। आप समझे बातों को। हमारे साथ मतलब मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या है जिसमें एक फैमिली थी जो मतलब कि घर से एक फैमिली को निकाला,
वो फैमिली बाकी घर के फैमिली मेम्बर से इंसाफ मांगती रही, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्हीं का साथ दिया जो घर के जिनकी घर में चलती थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इनके अगेंस्ट गए तो हमारे साथ भी यही होगा, हमें भी घर से जाना पड़ेगा। तो अली को पता था कि भाई अगर मैं आशा के अगेंस्ट गया तो मुझे भी घर से जाना पड़ेगा। आमना फिरनी को भी पता था, कोकाफ के जिन को भी पता था कि अगर हम आशा के ख़िलाफ़ गए तो फिर हमारे चैनल्स का तो बेड़ा गर्क है, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आशा ही है कंटेंट क्रिएटर। इन्होंने 120 बार ये बात बताई है। मरियम की शादी का कंटेंट हर किसी की झोली में तकसीम किसने किया? अपनी बीमारी का बड़ा कंटेंट मोमना की झोली में किसने डाला? इसी तरह बर्थडे पार्टीज और दीगर जितने भी तकरीबात होती हैं बड़ी बड़ी, आमना फिरनी की झोली में आज तक वो कंटेंट कौन डालता रहा? अब आप देख लें कि उस बंदी ने वो किसी न किसी को यूज़ करती है। अब वो बिलाल को यूज़ कर रही है और सबको बोल दिया कि अब सिर्फ मैं कंटेंट बनाऊंगी, अब सिर्फ मैं अपना सोचूंगी, अब सिर्फ मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी, अब सिर्फ मैं, बस मैं और मेरे साथ अगर कोई मुखलिस है तो वो बिलाल है, तो मैं बिलाल को यूज़ करूँगी, बाकियों के मैं अब छुट्टी करवाऊँगी, बाकियों के मैं अब जूते की नोक पे रखूँगी, बाकी इस काबिल नहीं है। तो मुझे बताएं कि ये बहन भाई अच्छे हों बुरे हों, वो बहन भाई होते हैं, ठीक है। कभी भी हम खुद जितना भी बहन भाइयों से हमारे इख्तलाफात हो जाए ना, कोई तीसरा बंदा आके हमारे बहन भाइयों को बुरा बोले ना, हम उसका गिरबान पकड़ लेते हैं। बहन भाई तो ऐसे होते हैं। ये किस तरह की बहन है कि खुद बहन भाइयों को नीचे दिखाने के लिए एक दूसरों को यूज़, मतलब एक भाई को नीचे दिखाने के लिए बड़े को यूज़ कर लिया, बड़े को नीचे दिखाने के लिए छोटे को यूज़ कर लिया। मैं कैसे कहूँ कि वो अच्छी है? मैं नहीं कह सकती, ठीक है। उसने वही किया जो बिलाल से जर्मनी जाते वक्त किया था, अब उसने वही अली के साथ किया, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि भाई अली यहीं पे शिफ्ट हुआ है और इनको आना जाना पड़ता है, कंटेंट के लिए मिलना मिलाना पड़ता है, लेकिन सिचुएशन तो सेम ही थी। अली भी यही कह रहा था कि हम नहीं जाना चाह रहे और हमें भेजा जा रहा है, हमें धक्के निकाला जा रहा है। आपने नहीं देखा और किस तरह से उनको भेजा, कोई साथ नहीं गया। बाद में जब लोगों ने बातें बनाई तो माँ बेटियाँ पहुँच गई, वो हल्का सा उसका किचन सेट करके दे दिया उनको। तो ये किसी की सगी नहीं है, ये किसी की भी सगी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जिसके पास कंटेंट है ना, ये उसकी सगी बन जाती हैं थोड़ी देर के लिए बस। अब जी इसकी माफ़ी को मैं मान लेती कि इसने दिल से माफ़ी मांगी है, लेकिन अगर इसने ये बात ना की होती कि अब मैं तुम लोगों को 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट करके दिखाऊंगी, अब मैं सिर्फ अपनी वीडियोस पे काम करूंगी, अब मैं सिर्फ अपना चैनल आगे लेके जाऊंगी, आज तक मैं तुम लोगों का सोचती रही। तो जो दूसरों का सोचते हैं ना, वो इस तरह की बातें करते नहीं हैं। महान बनना, अच्छा बनना इतना आसान नहीं है। अच्छों के साथ तो हर कोई अच्छा होता है, बुरों के साथ निभा के बंदा जो है ना लेके आए ना, फिर बंदा कहे कि हाँ ये बंदा अच्छा है। समझ आइए आप लोगों को। तो अब वो इनको तिगनी का नाच नचा रही है, आपने देखा नहीं? उनको बुलाया, ऑर्डर लगाया, आओ केक कटिंग करो, सब आ गए उसकी क्योंकि उसकी चलती है घर में। सब गुलामों की तरह आ गए, मुंह उठाए, बूथे लटके हुए, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं थी क्योंकि आशा का ऑर्डर था। सब आए, केक कटिंग करवा के सबको घर भगा दिया, किसी को चाय तक नहीं पूछी, किसी को पानी तक नहीं पूछा। आप बताएं ना, ये वही आमना पीरनी है ना जिसके सदके वारी जाती थी, ये कहती थी आई है तो अम्मी के हाथ का खाएगी, आई है तो इसके हाथ का खाएगी। और यही मोमना है जिसके बारे में कहती थी मेरी आज तक मोमना से लड़ाई नहीं हुई। वो प्रेग्नेंट थी, 2 बच्चे उसके साथ थे, तो क्या हो जाता अगर वो भी बैठ के 4 बंदे खाना खा लेते। आमना, उमैर और मोमना कितने बंदे थे? बच्चे बस 2-4 तो थे, 4 बंदे कितना खा लेते? थोड़ा थोड़ा खा लेते, चले थोड़ा बना हुआ था तो। लेकिन नहीं जी, आशा का खर्चा है, आशा जिसको चाय खिलाए, आशा का पैसा लगा हुआ है, आशा जिसको चाय बुलाए, आशा का फेवरेट भाई आया है, आशा ने माफ़ी मांग के उसको वापस बुलाया है। अब हर एक की झोली में कंटेंट आशा की मर्ज़ी से जाएगा। किसके घर में कब बिलाल ने जाना है ये आशा डिसाइड करेगी। मोमना ने कब बुलाना है, आमना ने कब बुलाना है, दीगर जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, मिलना मिलाना, खाना पीना, आउटिंग, ये सब आशा खुद करेगी क्योंकि आशा ने बुलाया ना बिलाल को, समझे? तो फिर कहाँ कि ये महान है? बताएं ना मुझे आप। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये महान है तो आप फिर मुझे कोई लॉजिक दें, मुझे कोई मतलब मुझे ऐसी बात आप मुझे कन्वेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी सी बात पे कि आप कह रही हैं कि उसने सीना तान के माफ़ी मांगी, माफ़ी उसने अपने मतलब के लिए मांगी है। समझ आ गई आपको? उसको पता था कि अब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं, ये सब बहन भाई एक दूसरे को कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं और बिलाल सिर्फ यूज़ हो रहा है। इसका पता बिलाल और समीना को भी अच्छी तरह से है। वो कोई रोटी को चोची नहीं बोलते, वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं।
ठीक है। और उन वो आप देख रहे हैं वो इसी तरह कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवा रहे। आशा हर जगह पे बिलाल के साथ चिपकी हुई है। बहन भाई का एक मुकद्दस रिश्ता होता है, लेकिन वो लिमिट्स क्रॉस कर रही है और समीना की जगह लेने की मतलब उस तरह से उसके साथ चिपक रही है, बुरा लगता है। ठीक है, जिसको टोटली इग्नोर कर रहा है भाई, और भाई जो है वो बड़े डिसेंट तरीके से चल रहा है। बाहर सेन में बैठ के कल बिलाल की वीडियो में आपने नहीं देखा वो किस तरह बिलाल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, और बिलाल ने बात को किस तरह बदला कि मैंने ये जब घर बनाया था तो कम बजट में मैंने ये सारा जो है गैराज इसको किस तरह से सजाया था। ठीक है, तो आप हर एक चीज़ को नोट करें, हर एक पे वो हावी है। सब अपने मुंह से कह रहे हैं हम इससे डरते हैं, तो अब और क्या सुनने को बाकी रह गया आपको? अभी तक आपको समझ नहीं है इस बंदी की नेचर। बहरहाल जी, ये इस घर की बड़ी है, इस घर का कंट्रोल है इसमें, क्योंकि बिलाल ने इसको कंट्रोल दिया हुआ है। अगर आज बिलाल इससे हाथ खींच ले तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो। समझ आई आप लोगों को? आज येली के घर में चली जाए, बिलाल अपना घर सेल कर दे, तो ये सिफर, ये कुछ भी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू, कोई वर्थ नहीं रह जाएगी। इसकी वर्थ, इसकी वैल्यू बिलाल की वजह से है, क्योंकि बिलाल ने अपनी बहनों को हक दिया हुआ है कि वो सीना तान के अपने घर में रहें, और ये उनके बाप का घर है, मतलब कि ऐसे समझें कि ये उनकी ही विरासत है। तो इसी गरूर, इसी तकबर की वजह से वो मोमना अली, आमना पीरनी इसके इनके मतलब कि इनकी हाँ में हाँ मिलाने पे मजबूर हैं, क्योंकि आमना पीरनी को भी कंटेंट बनाने के लिए अम्मा के घर आने पड़ता है। तो अम्मा का घर कौन सा है? यही है ना। मोमना को भी समझिए इस बात को। ठीक है, तो बहरहाल जी, ये था आज का रिएक्शन। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन एक मुतमईन जवाब मैंने अपनी फॉलोवर को देना था। अपनी राय का इजहार कीजिएगा और दुआओं में आपने याद रखना है। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ पब्लिक कंटेंट पे बात करती हूँ, कोई मैं पल्ले से बात नहीं करती। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।